गुजरात में जिस बरसात को तरसते थे महीनों से, अंगुली की पोर पर गिनते थे दिन, अब वही बरसात लगता है कि एक श्राप है जिसने गुजरात के लोगों को बंधक बना लिया है। आलम यह है कि गुजरात के कई शहरों में बाढ़ की बेचैन कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग जहां तहां घरों में बंधक बन गए हैं। न बिजली मिल रही है, न पानी। डूबते हुए लोगों को डूबने के कगार पर खड़े लोग देखते हैं, तकलीफ से, दया से, डर से, परेशानी से, और फिर सोचते हैं कि हे परमेश्वर, ये अनर्थ क्यों? क्योंकि गुजरात में डूबते हुए जीवन की तस्वीरों में डूबती हैं खुशियों की स्मृतियां। भयंकर प्रलयंकारी जल विस्तार डराता है, रगों में बहते लहू को ठंडा कर जाता है। एक एक कर सब कुछ डूबते हुए देखना असहनीय तो है, मगर ये सच है। गुजरात के कई शहरों में रेड अलर्ट है, कई शहरों में पहला तल्ला तक डूब चुका है, कई शहरों में बारिश ने तबाही मचा दी है। जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं वहां वो जीवन बचाने की जुगत में हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सच पूछिए तो मुसीबत बरसी है मूसलाधार, पानी पानी है गुजरात। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो गुजरात पर चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूब गई हैं गलियां, डूब गए गलियारे, डूब गए गांव गिराव, खुशियों की गठरियां डूब चुकी हैं। कुदरत ने बर्बादी की गिरहें खोल दी हैं। आर्मी की तरफ से लगातार लाइव रेस्क्यू किए जा रहे हैं। फिलहाल आज तक की टीम इंडियन आर्मी के साथ मौजूद है। वडोदरा की रेलवे कॉलोनी के ये दृश्य जहां पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोगों तक पानी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। जिन्हें अलग अलग सोसाइटी से बाहर की तरफ जाना है, उन्हें बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए बोट लेकर इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहां पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं। जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल्स बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है, ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। गुजरात के 18 जिलों में भादो भयानक हो गया है। बरसात से दम निकाल देने वाला भादो। इस बार बादल झूमते नहीं, झकझोरते हैं। बर्बादी की बरसात नहीं, झमेलों का झरना बनकर बरसा है पानी। पहला तल्ला डूब चुका है। 3 दिनों से लोग तीसरे तल्ले से देख रहे हैं लोगों को डूबते उतराते हुए। जिन रोड पर कार दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, आज की स्थिति ऐसी है वहां पे बोट की मदद लेनी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल डूबी हुई है और गाड़ी की स्थिति देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ये पूरा जो सयाजीगंज इलाका है वहां पे रेलवे स्टेशन की पीछे की तरफ का रोड का ये हिस्सा है जहां पे बड़ी संख्या में बैंक और अलग अलग शॉप्स आई हुई हैं। अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं वो बने हुए हैं। सारे बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर तक स्थिति ऐसी है कि पानी ही पानी चारों तरफ देखा जा रहा है। और विश्वामित्री नदी में लगभग 36 घंटे से पानी छोड़ने के बंद करने के बावजूद ये स्थिति है। बाढ़ का पानी अब बर्बादी से आगे बढ़कर बंटाधार कर देने पर उतारू है। कच्छ, द्वारका, जामनगर, वडोदरा, मोरबी, सुरेंद्र नगर, जूनागढ़, अमरेली, सोमनाथ समेत 18 जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। तस्वीरें वडोदरा की हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, जहां मकानों में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। मगर बहुत इलाके ऐसे भी हैं और बहुत लोग भी जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, हम तो अड़ोस पड़ोस से लेकर खा लेते हैं। 3-4 दिन से ऐसे ही गुजारा कर लेते। सब सामान घर के अंदर रहेगा, खाली बच्चे लेके भाग पाए हम। कब से पानी भरा, कितने दिन पे लौटे हैं और क्या व्यवस्था हुई? प्रशासन ने क्या मदद की? प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं, ना पुलिस वाले ने किया, ना एनडीआरएफ वाले किया, ना कोई कॉर्पोरेशन वाले किया, ना कोई कलेक्टर, ना कोई कॉर्पोरेटर करने आया। ऑटोमेटिक इतना बताया भी नहीं कि पानी ज्यादा छूटेगा, आप लोग अपना अपना सामान निकाल लो। हम हर बाढ़ की तरह इतना जानते कि हमारे घर में 4 फीट पानी आता है, बाकी उसके ऊपर हम अपना सामान सेव किए थे, पर पूरा पतरा हमारा डूब गया, इसके अंदर कुछ बचा नहीं।
से रोड पे भटक रहे हैं इधर उधर से, कहाँ से क्या मिलेगा। अभी आज कितने टाइम हुए, अभी तक तो चाय नहीं मिली मेरे को। परेशानियों का सैलाब आया है। कहीं जहाज बह गया, कहीं कारें बह गईं, कहीं सड़कें दरिया हो गईं, कहीं सैलाब घर में घुस आया। गुजरात में बारिश ने बर्बादी के वो निशान दिए हैं जिन्हें कहना तो आसान है मगर सहना बहुत मुश्किल है। यहाँ जल का जलजला आया है, सड़कें डूबी हैं, रास्तों का पता नहीं, घरों में पानी घुस आया है। जान बचाने के लिए डूब डूब कर चलना पड़ रहा है। सड़कों पर नाव है तो आसमान में हेलीकॉप्टर। बाढ़ प्रभावित इलाके में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना की करीब 50 टीमें लगातार राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। सड़कों पर नाव दौड़ रही हैं। गुजरात के कई शहरों का यही हाल है। सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र के शहर वडोदरा, जामनगर, द्वारका और कच्छ में है। यहाँ रेड अलर्ट है। लगातार बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। 3 दिनों की बारिश में 28 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 6 मौत आणंद में हुई। अहमदाबाद में 4 और गांधीनगर में 3 लोगों की जान बाढ़ में चली गई। आसमान से गुजरात के शहरों को देखो तो हर तरफ अथाह जल दिखता है और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने की बेरहमी, चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की चेतावनी। बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़, बेरहम बाढ़। वडोदरा से अतुल तिवारी और राजकोट से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। गुजरात में सेना की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। MI-17 और चीता हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। वडोदरा, जामनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज गति से चल रहा है। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एरियल सर्वे करके हालात का जायजा लिया है। मौसम विभाग की ओर से आज से अगले 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में रेड अलर्ट तो बाकी 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देव कोटक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देव कोटक, आगे आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब फिलहाल के क्या हालात हैं, कौन कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लोगों को निकालने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जिसके बारे में बताएंगे आप? जी, पहले तो जहां मैं खड़ा हूँ उस एरिया का रुख करा देता हूँ। यहाँ जो आपको वेहिकुलर मूवमेंट या जो वाहन चल रहे हैं दिख रहे हैं, या 5 दिन के बाद 5वें दिन पे लोग अपने घर से निकले। ये रेस्टोरेंट 4 दिन तक बंद थी, कोई अपने घर से निकला नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश थी। ये जो है हम राजकोट बस स्टैंड के पास मौजूद है। एकता नगर एरिया है वो काफी प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है वहां पर कि वो रमजान रख रहे हैं क्योंकि हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी मजबूरी के कारण उनको रोजे रखने पड़ रहे हैं। रमजान का महीना है भी नहीं क्योंकि खाना पानी बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 70 किलो से ज्यादा अनाज जो है सड़ गया। हमने एक लेडी से बात की थी, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी तक कैंसिल हो चुकी है जो अगले 10 से 12 दिन में होने वाली थी क्योंकि घर में जो सारा शादी का सामान था वो तक भीग गया और पूरी तरह से सड़ गया। लोगों के पास जाने को कहीं नहीं है, इसीलिए वो लोग शासन प्रशासन से सवाल भी उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ है, कोई भी उनकी सहायता करने क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्होंने बेसिक मांग करते हुए कहा कि हमें कम से कम राशन तो दिया जाए। लेकिन राजकोट जहां मैं खड़ा हूँ क्योंकि जगह के बारे में आपको बता दूं तो कल भी रेड अलर्ट की घोषणा जारी रहेगी मौसम विभाग द्वारा और यहाँ पर सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है। इसीलिए कॉन्स्टेंटली इस एरिया में भी देखने मिलता है कि दिल्ली फायर सर्विसेज, फायर एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड वगैरह भी इस रूट पर लगातार चलते हैं क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स और कॉल्स को भी अटेंड करने होते हैं। ये मध्य राजकोट यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी में माना जाता है और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी पानी भरा हुआ है और ये जलमग्न है। इससे एक और सवाल उठा रहे हैं यहाँ के रहवासी, अलग अलग इलाके के, उनकी सोसाइटी में जब पानी आता है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है, यहाँ अच्छे गटर की फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना खुद करने के लिए सक्षम है लेकिन फिर भी उन्होंने समय अनुसार कुछ भी नहीं किया और सालों साल यही हालत होती है। बिल्कुल, और यही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाते हुए चली जाती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। भारी बारिश के कारण 28 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और अगले 5 दिन बेहद मुश्किलों भरे गुजरात के लिए रहने वाले हैं।